हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केएस कोचिंग सेंटर से 9th क्लास के फिर से नए क्वेश्चन के साथ, विशेष क्वेश्चन के साथ, जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों के साथ। अच्छे से देखें, वीडियो को थोड़ा पूरा देखें, जिससे क्वेश्चन की जानकारी आप तक अच्छे से पहुंच सके। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखें। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल होता है। गुणनखंड मतलब होता है कि फैक्टराइज करना होता है। आपने कभी 8th क्लास में भी किए होंगे, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, फैक्टराइज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से रखना है। इसमें अपन को क्या सर्वसम्मी का मतलब जो आइडेंटिटी, जो फॉर्मूला आप बनाएंगे, वो थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान रखें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान से देखें। फर्स्ट क्वेश्चन अगर सॉल्यूशन देखा जाए, आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है 27y3 प्लस 125z3। चलो, अब जो क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है, तो मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसमें क्या बताया था। जब भी फैक्टराइज करो, जो संख्याएं आए, जो भी आपके पास बहुपद x y z जो भी आए, सबसे पहले उनको जितनी बार वो दिया है उनको तोड़ने की कोशिश करो, उनके फैक्टराइज करने की कोशिश करो। आपका कभी भी गुणनखंड गलत नहीं होगा। तो चलो, सबसे पहले अपन यही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। नॉर्मल सी बात है, आप लोग जानते ही होंगे। जो चीज आप जितनी जल्दी आप सीखोगे, जितनी जल्दी शॉर्ट फॉर्म में अगर जितना अपन कोई चीज है उसको करना होता है, वो जल्दी करना आ जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, चलो सबसे पहले अपन को क्या करना है। अब संख्या आई हुई 27, तो 27 को अगर मैं तोड़ूंगा तो कितने तोड़ सकता हूँ, 3 × 3 में। और y कितनी बार दिया हुआ है, मेरा 3 बार दिया हुआ है, तो मैंने इसको भी लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 125 को अगर आपने तोड़ा होगा तो 5 से हो जाएगा, इसको भी 3 बार लिखा जा सकता है। z ऑप्शन कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा, तो z को मैंने 3 बार लिख लिया है। ये मेरा हो गया इसको तोड़ने का सिस्टम, मतलब इसके फैक्टराइज कर लिए मैंने, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांट लिया। तो बांट रहे ऐसे नहीं है, कोई भी संख्या बांट लो, इसको एलसीएम करोगे तो 3 का बन जाएगा, इसको एलसीएम करोगे तो 3 का बन जाएगा। ठीक है, अब आपने अगली स्टेप में क्या देखा था, जितनी बार है उसके हिसाब से इसको लिखना जाएगा। ठीक है, तो देखो 3 भी 3 बार है, y भी 3 बार, तो मैं क्या कर सकता हूं, 3y की घात में कितना लिख सकता हूं, 3 लिख सकता हूं, प्लस है प्लस 5z, ये भी 3 बार में कितना हो जाएगा, 5z की घात में कितना लिख सकता हूं, इसको 3 लिख सकता हूं। और जे आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो समझ लो आपका 50% काम हो गया। अब आगे बात क्या बनती है उसमें, अब समझने वाली बात आगे क्या है। अब इसको 3 का रोल हो गया, समझना ध्यान से। तो 3 का रोल के लिए आपको आइडेंटिटी बनाना आना चाहिए। ये वो ए हो गया, ये बी हो गया, कहने मतलब देखो a की घात 3 और b की घात 3। तो इसको अगर आइडेंटिटी अगर आपको अगर पता हो और बेस्ट काम है, कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर क्या दिक्कत है बस। तो आपको इसको क्या करना है, देखो प्लस में लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए, आइडेंटिटी बनाने प्लस में लिखा हुआ है, तो एक बार तो इसको प्लस में लिख लेना है, 5 नंबर बार, क्योंकि एक बार हुआ है इसको 3 बार लिखना है। तो अगला जो स्टेप लिखोगे देखो a² माइनस, ठीक है, ab फिर b², इस तरीके लिखा जाता है, ध्यान रखना। बस ये आप इसमें अगर समझ में आ गया तो आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर ये चीज माइनस की जाए तो जहाँ माइनस आ जाएगा और जहाँ पूरे में क्या जाएगा आपका वही आ जाएगा, बस इसलिए ध्यान रखना है, और क्या काम है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ध्यान से देखिए, अब ये की जगह अब इसके अनुसार लिख देना इसको, ध्यान से देखिए। a मतलब कितना हो गया, 3 बार, a का मान बना सकते हैं, a का मान बन गया मेरा 3 बार बन गया, और b का मान अगर मैं देखा जाए तो कितना बन गया मेरा 5z बन गया। बस एक क्वेश्चन रख दो, ये कितना हो गया 3 बार प्लस 5z हो गया, मैं रख लिया। a मतलब कितना हो गया 3y का स्क्वायर हो गया, तो मैं स्क्वायर लिख दूंगा। ठीक है, जहाँ पे स्क्वायर लगाया थोड़ा ब्रैकेट, अगर बिग ब्रैकेट बना लो तो और अच्छा रहेगा, थोड़ा स्मॉल ब्रैकेट की मेरे को जरूरत पड़ रही है। माइनस है माइनस, ये कितना हो गया मेरा 3y हो गया, और b कितना हो गया मेरा 5z हो गया। ठीक है, प्लस b कितना है मेरा 5z का स्क्वायर है, तो मैं स्क्वायर लगाऊंगा और बिग ब्रैकेट लगा दूंगा समझने के लिए। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, 3y प्लस कितना हो गया 5z हो गया। अब इसको ओपन करने का तरीका वही है, अपन सीख गए हैं, अब अपना तो बात है कि दाखिल किया वही है, सिस्टम कुछ दिक्कत नहीं है। जैसे 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 9, y का स्क्वायर किया तो y आ गया, माइनस से माइनस 3 और 5 का बड़ा कितना आ गया 15, y और z आ गया, प्लस 5 का यहाँ पे करोगे तो कितना आ गया, 5 का वर्ग किया तो 25, और z का किया तो z स्क्वायर आ गया। ये आपका इसका फैक्टर हो गया, बढ़िया, इसका गुणनखंड बन गया। जिस तरीके का इसका है, बहुत सिंपल काम है, थोड़ा अच्छे से समझे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएगी, इसी तरीके जवाब आए। अब ध्यान से देखिए, आप थोड़ा सेकंड नंबर का क्वेश्चन को थोड़ा समझें। सेकंड नंबर का क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखें, थोड़ा मैं मार्क कर लूं।
देखो ध्यान से देखिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो 64 है, ठीक है, और m की वैल्यू कितना है 3 है, माइनस 343 है, और m की वैल्यू कितना है 3 है। अपन अब 64 को अपन को पता होना चाहिए किसका घन है ये, अगर देखा जाए तो अपन देख सकते हैं 4 का घन होता है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो मैं 4 को इसको 3 बार लिखकर तोड़ सकता हूं इसको, और m को भी मैं कितनी बार लिखूंगा, 3 बार लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 343 देखो तो 7 का घन है, अपन को इतना पता होना चाहिए, ठीक है, m कितनी बार है 3 बार है, तो n को भी 3 बार लिखूंगा मैं बस, ठीक है। इसी तरीके से बन गया 4 भी 3 बार है, m भी 3 बार, तो 4 m की वैल्यू कितना बन गया मेरा 3 बन गया, माइनस और 7 n की वैल्यू कितना बन गया मेरा 3 बन गया। बस अब जो माइनस वाली आइडेंटिटी आ गई, माइनस मतलब देखो a की घात 3 बन गया, माइनस b की घात कितना बन गया 3 बन गया। अब मैंने अभी आपको क्या समझाया था, अगर प्लस आया तो यहां पे सिर्फ क्या लिखना है, आपको प्लस लिखना है, और जहां पे माइनस आ गया तो यहां पे लिखूंगा मैं माइनस, और अंदर देखो जब माइनस करो लो इधर पूरे में क्या जाएगा आपका प्लस का वाला जाएगा, बात खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलो देखो क्या करना है अपन को, बस ध्यान से देखो क्या लिखना पड़ेगा, देखो a स्क्वायर प्लस देखो ab प्लस b स्क्वायर, ये आपकी प्लस वाली की आइडेंटिटी होगी और ये आपकी माइनस वाली की आइडेंटिटी होगी, दोनों बराबर हो गया। बस आपको जो माइनस आया तो यहां पे माइनस लगा लेना है, और जहां पूरा क्या हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा। इस तरीके से आपको मान रख लेना है, आपका जो आंसर क्या बन जाएगा इसमें कंप्लीट बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 मिनट का काम है। जहां इस तरीके से जो मान रखे थे वो आप ध्यान रख लीजिए, बात खत्म, बस हो गया। a की जगह आपको 4m रखना है, b की जगह 7m रखना है, बात खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अगर इस तरीके का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।